दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई ये नॉन डिस्क्रिप्टिव बॉक्स के अंदर आज एक ऐसी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि CES के ऊपर पहली बार शो की गई थी और वहां पर ही मैं सोचने लग गया कि यार दिस प्रोडक्ट कैन चेंज एन एंटायर कैटेगरी। अब हमने ये चीज जरूर देखी है, एक टेक चैनल है तो हर आने वाली वीडियो के अंदर किसी ना किसी प्रोडक्ट में कोई ना कोई छोटी चीज जो है वो बेहतर कर दी जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक प्रोडक्ट आती है जिसके अंदर बिल्कुल ही उस कैटेगरी को चेंज किया जा रहा होता है। और मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है उसी टाइप की एक प्रोडक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि इसके बॉक्स के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। उसकी रीजन ये है कि ये एक अर्ली मार्केटिंग सैंपल है। हो सकता है कि जब आपको ये मार्केट से देखने को मिले तो इसका जो बॉक्स है वो दिखने में थोड़ा डिफरेंट हो। और जो प्रोडक्ट आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये सैमसंग की तरफ से आती है और इसका नाम है सैमसंग फ्रीस्टाइल। अब ये इतनी ज़्यादा यूनिक किस्म की प्रोडक्ट है कि इसकी एग्जैक्ट कैटेगरी तो आप प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, आप इसको एक मल्टीमीडिया डिवाइस भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको क्या कहना चाहते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक USB Type-C की केबल देखने को मिल जाती है। उसके अलावा एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि दिखने में तो सैमसंग की जो 45 वॉट की पावर ब्रिक्स आती थी वैसे ही लगती है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि इसकी जो वॉटेज है वो 65 वॉट्स है। तो ये 65 वॉट के ऊपर पावर जो है वो दे सकती है। अब ये चार्जर नहीं है, तो मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर बैटरी नहीं है, ये डायरेक्ट पावर के लिए इस्तेमाल में आएगी, लेकिन इसको USB Type-C के स्टैंडर्ड पे रखा गया है। और फाइनली आपको आपकी वो प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि सैमसंग फ्रीस्टाइल। और भाई इसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, इसका कवर भी जो है वो निकाल लेते हैं। एंड बॉक्स के अंदर वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके अलावा सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल है। तो मैं ये जो पैकेजिंग है इसको नीचे रख देता हूँ और रिमोट कंट्रोल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है वो आप देख सकते हैं वाइट कलर के अंदर में देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड पर रिमोट कंट्रोल के ऊपर भी USB Type-C की जो पोर्ट है वो मौजूद है। तो ये रिचार्जेबल रिमोट है, आपकी जब बैटरी लो होगी आप इसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आप मेन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो ये प्रोडक्ट दिखने में मैं ये कहूँगा कि एक सिलेंडर टाइप की लगती है और इसके ऊपर और नीचे वाली साइड पर आपको ओपनिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो कि स्पीकर और माइक्स के लिए इस्तेमाल में आएंगी। और ये जो नीचे वाला एरिया है ये मेटल का बना हुआ है और ये स्विवल होता है, तो आप इसे किसी भी एंगल के ऊपर रख सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोजेक्टर्स जो हैं वो जनरली आप कमरे की एक साइड पे लगाते हैं और वो सामने दीवार के ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है उससे। इस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली सामने की तरफ जो प्रोजेक्शन वाली लेंस है वो लगाया गया है और आप देख सकते हैं कुछ सेंसर्स भी लगाए गए हैं। और इस प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक नॉर्मल प्रोजेक्टर से वो ये है कि एक नॉर्मल प्रोजेक्टर आप एक जगह लगाते हैं और उसकी स्क्रीन जो है वो आप एडजस्ट करते हैं और वो फिर हमेशा के लिए वहीं लगा रह जाता है। ये एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर के तौर पर काम में आ सकती है, जहां पर आप इसको जिस साइड पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको मूव करते हैं इसके फ्रंट पर लगे हुए ये जो दो सेंसर्स हैं ये ऑटो फोकसिंग और की स्टोनिंग का काम करते हैं। जिनको नहीं पता कि ये क्या है मैं बता देता हूं। एक नॉर्मल प्रोजेक्टर के अंदर जब आप उसे किसी नए कमरे के अंदर लगाते हैं तो आप उसकी जो फोकस है उसको सेट करते हैं ताकि दीवार से उसका जो डिस्टेंस है वो सही हो सके और आपका जो प्रोजेक्टर है वो आपको अच्छी डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर ये ऑटो फोकसिंग बहुत तेज करता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेंसर्स हैं ये की स्टोनिंग का भी काम करते हैं। और की स्टोनिंग क्या होती है वो भी बता देता हूँ भाई। आप नॉर्मल प्रोजेक्टर को सीधा करके लगाते हैं, सामने सीधी दीवार है तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन लेट्स से प्रोजेक्टर इस एंगल पे पड़ा हुआ है और सामने सीधी दीवार है। अब नॉर्मल केसेस के अंदर तो वो प्रोजेक्टर सही तरह से काम ही नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर है ये टेढ़ी तस्वीर को भी सीधा कर देता है और उस केस में भी आपको जो रिजल्ट है वो सीधा आता है, जिसका फायदा ये मिलता है कि आप इसको बगैर किसी सोच के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं USB Type-C, मिनी HDMI और उसके अलावा एक माइक का बटन दिया गया है। ये जो मिनी HDMI केबल है ये उस काम के लिए इस्तेमाल में आएगी कि अगर आप इसको एज अ डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं किसी और डिवाइस के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे कंप्यूटर के साथ लगाना चाहते हैं या प्ले स्टेशन वगैरह के साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप सोच ये रहे होंगे कि यार नॉर्मली प्रोजेक्टर में बड़ी HDMI होती है, यहाँ पर क्यों नहीं दी गई? वेल उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग जो इस प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे होंगे उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस HDMI केबल को यूज़ करें, क्योंकि ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर भी है। स्मार्ट प्रोजेक्टर होने की वजह से यहाँ पर आपको एंड्रॉयड भी बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर एंड्रॉयड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह आप डायरेक्टली इसके ऊपर ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर कोई बाहर वाली चीज़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक HDMI की जो पोर्ट है वो भी इसके ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो टच कंट्रोल्स है ना ऑब्वियसली क्योंकि प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टर के ऊपर मौजूद हैं, तो ज़्यादातर लोग क्योंकि प्रोजेक्टर के पास नहीं बैठे होंगे तो यही वजह है कि ज़्यादातर लोग आई थिंक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नोट करने वाली है, वो ये है कि ये छोटा सा प्रोजेक्टर 100 इंच की स्क्रीन बना सकता है। इस प्रोजेक्टर के अंदर जो आपको सामने की तरफ डिस्प्ले मिलेगा वो अप टू 100 इंचेस तक हो सकता है। अब नॉर्मल केसेस के अंदर होता ये है कि प्रोजेक्टर के अंदर जो डिस्प्ले होता है उसका एक सेट साइज होता है ना, कि वो कितने साइज की स्क्रीन देगा। इसके केस के अंदर वो स्क्रीन साइज कम ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपने इसको जिस एरिया में लगाया, जिस दीवार पे सामने फिक्स किया, ये उस दीवार के हिसाब से एडजस्ट होगा और जितना एरिया इसको मिल रहा होगा ये उस एरिया के ऊपर जो डिस्प्ले है वो मैक्सिमम करने की जो कोशिश है वो करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा वो ये है कि ये जो प्रोजेक्टर है इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं। ये 5 वॉट के ड्राइवर हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप बेसिक साउंड की बात करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा साउंड चाहिए तो ऑब्वियसली आप इसके साथ एक्सटर्नल जो स्पीकर्स हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी और बड़ा सिंपल सा काम है वो ये है कि इसके साथ आने वाला ये जो प्रोटेक्टर है जो कि बेसिकली आपके लेंस को प्रोटेक्ट करता है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप इसको एज अ प्रोजेक्टर नहीं यूज़ कर रहे तो ये आपके टेबल पर पड़ा हुआ एक लैंप का काम भी करेगा। और मज़ेदार बात ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन जो असिस्टेंट है उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसको प्रोजेक्टर के तौर पर यूज़ नहीं भी करना चाहते, इसका जो माइक और स्पीकर हैं वो आपको असिस्टेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इसके थ्रू बेसिकली चीज़ों को कॉल कर सकते हैं और ये असिस्टेंट का काम भी करेंगे। तो लाइटें बंद करनी है, कुछ करना है, क्योंकि ये एंड्रॉयड भी है तो ये वो चीज़ें भी कर सकता है। फाइनली एक और यूज़ केस जो कि सैमसंग ने फ्री स्टाइल के बारे में बताया है वो ये है कि ये फ्री स्टाइल आपको एम्बियंट जो इन्वायरमेंट्स हैं वो भी क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इसको एक स्क्रीन के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसको किसी दीवार पे पॉइंट कर सकते हैं और ये वहाँ पर एक विंडो का इफेक्ट दे देगा, या आप कोई भी चीज़ अपनी दीवार पर डिस्प्ले करना चाहते हैं जस्ट फॉर कि आपका कमरा खूबसूरत लगे, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ 65 वाट का ये जो अडाप्टर है इसके थ्रू पावर होता है। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक तो ये ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम नहीं करेगा और दूसरा फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये USB Type-C पावर्ड है तो टेक्निकली आप बस इसको उठाएंगे और आप इसको डिफरेंट पिकनिक्स पे लेके जा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, गाड़ी में चला सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा क्योंकि ये एक पावर बैंक के थ्रू भी फंक्शन कर सकता है। तो उस साइड से भी ये जो प्रोडक्ट है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। अब इस प्रोडक्ट के जो प्री ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी छोड़ दूंगा अगर आप इसको प्री ऑर्डर वगैरह करना चाहते हैं। और पर्सनली मैं ये कहूँगा कि बड़े अरसे बाद यार कोई प्रोडक्ट आई है जिसने मतलब अपनी कैटेगरी को ना हिलाया है। लाइक मैं जब इसको प्रोडक्ट को पहली बार भी देख रहा था ना तो मैं सोच रहा था कि यार ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट है। लाइक प्रोजेक्टर्स हम सब ने देखे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्टर है ना मैं ये कहूँगा कि हर बंदे के लिए और बड़ा ही ना नो ब्रेनर टाइप का प्रोजेक्ट बनाया है। तो आई रियली लाइक इट। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के यूनिक गैजेट्स हम और लेकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रा वीडियो लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।